राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी के YouTube चैनल में व्रत एंड पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त रीना मिश्रा और मैं आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए पिठोरा अमावस्या। दोस्तों, हमेशा से ही ये समस्या रह जाती है कि दो दो एक ही तीर्थ दो दो दिन पड़ जाने के वजह से पूजा पाठ सब चीज में एक समस्या सी आ जाती है। इस बार भी वही समस्या है दोस्तों। जो अमावस्या, दादी अमावस्या या रानी सती अमावस्या कहे तो ये किस दिन मनाना चाहिए, ये एक समस्या रह जाती है। जैसे कि 22 को भी अमावस्या बता रहे पूजा की बताई जा रही है और 23 को तो अमावस्या है ही, लेकिन 23 वाली अमावस्या आपको 11:07 तक ही रहेगी और ये आपको 22 वाली अमावस्या आपको 11:40 के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग जिस हिसाब से आप लोग रानी सती जी की पूजा करते हैं, आप उस हिसाब से आप अपने अमावस्या को चुन लेवे। ऐसे 2 दिन की समस्या हमेशा ही रहती है दोस्तों। प्रत्येक त्योहारों में यही एक बड़ी दुविधा रहती है, जो कौन सा तीर्थ हम लोग चुने जिससे कि माना जाए। लेकिन ऐसे तो 23 तारीख वाला जो उदया तिथि की जो तिथि मानी गई है, वो 23 तारीख को ही अमावस्या मानी गई है दोस्तों, उदया तिथि वाली। तो आप जिस हिसाब से आप लोगों को रानी सती जी की पूजा जिस दिन सुलभ हो, आप लोग उस दिन करें। और 22/8/2025 को शुक्रवार चतुर्दशी और 11:40 तक ही चतुर्दशी रहेगी, उसके बाद अमावस्या पड़ जाएगी। और 23 तारीख को 8वां महीना साल 2025 दिन शनिवार, ये अमावस्या बहुत ही शुभ है। तो ये 11:07 तक ही रहेगी। चलिए, मैं आज लेकर आई हूँ रानी सती की इतनी भारी पूजा और या इतनी इनकी क्यों मतलब कि जगत पूजा इनकी करते हैं, आइए जानते हैं। और मारवाड़ियों में इनकी पूजा की होड़ क्यों मची रहती है। 23 अगस्त को मारवाड़ियों का सबसे बड़ा त्योहार भादो अमावस्या मनाया जाएगा। ये त्योहार मारवाड़ियों द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार के लिए लोग महीने भर से इंतजार और तैयारी शुरू कर देते हैं। 23 अगस्त मारवाड़ियों का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाएगा। परम आराध्य श्री दादी जी के प्रताप, उनके वैभव और अपने भक्तों पर निस्वार्थ कृपा बरसाने वाली मां नारायणी को कौन नहीं जानता। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनकी पूजा की जाती है। पौराणिक इतिहास के मुताबिक भारत की युद्ध में चक्रव्यूह में वीर अभिमन्यु की वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस समय उत्तराज जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने वरदान दिया था कि तुम कलयुग में नारायणी के नाम से, श्री सती दादी के नाम से विख्यात होगी और हर किसी का कल्याण करेगी और पूरी दुनिया में तो पूजी जाएगी। उसी वरदान के फलस्वरूप सती दादी जी आज लगभग 715 वर्षों पूर्व मंगलवार मंगलशीर आदि नवमी सन 1352 ईस्वी 6/12/1295 के सती हुई थी। श्री दादी सती का जन्म संभवतः 1638 विक्रम कार्तिक शुक्ल नवमी दिन मंगलवार रात 12 बजे के पश्चात डोकवा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सेठ गुरसामल था। उनका नाम नारायणी बाई रखा गया था। ये बचपन में धार्मिक और सतियों वाले खेल खेलती थी। बड़े होने पर सेठ जी ने उन्हें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ शस्त्र शिक्षा और घुड़सवारी की शिक्षा भी दिलाई थी। बचपन से ही उनमें दैविक शक्तियां नजर आती थी, जिससे गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। नारायणी बाई का विवाह हिस्सर राज्य के सेठ श्री जाली राम जी के पुत्र तनधन दास जी के साथ मंगशीर शुक्ला नवमी सन 1352 मंगलवार को बहुत ही धूमधाम से हुआ था। तनधन उनका जन्म हिसार के सेठ जालीराम जी के घर पर हुआ था। उनकी माता का नाम शारदा देवी था, छोटे भाई का नाम कमला राम और बहन का नाम सयाना था। जालीराम जी की हिस्सर में दीवान थे। वहां के नवाब के पुत्र और तनधन दास जी की में मित्रता थी, परंतु समय और संस्कार की बात है। तनधन दास जी की घोड़ी
शहजादे को भाग गई। घोड़े को पाने की जिद से दोनों में दुश्मनी ठन गई। घोड़ी छीनने के प्रयत्न में शहजादा मारा गया। उसी से हादसे में घबरा कर दीवान जी रातों रात परिवार सहित हिस्सर में झुंझुन की ओर चल दिए। हिस्सर सेना की ताकत झुंझुन सेना के टक्कर लेने की नहीं थी। दोनों शाहों में शत्रुता होने के कारण ये लोग झुंझुन में बस गए। मुकलावे के लिए ब्राह्मण के द्वारा दीवान साहब के पास निमंत्रण भेजा गया। निमंत्रण स्वीकार होने पर तमधन दास जी के राणा के साथ कुछ सैनिकों सहित मुकलावे के लिए महम पहुंचे। मंगशीर में कृष्णा नवमी सन 1352 मंगलवार शुभ प्रातः बेला में नारायणी बाई विदा हुई। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। इधर नवाब घात लगाकर बैठा था तब मुकलावे की बात सुनकर सारी पहाड़ी को घेर लिया। देवसर की पहाड़ी के पास पहुंचते ही सैनिकों ने हमला कर दिया। तमधन दास जी ने वीरता से डटकर हिस्सारों के फौजों का सामना किया। विधाता का लेख देखिए, पीछे से एक सैनिक ने धोखे से वार कर दिया। तमधन जी वीरगति को प्राप्त हो गए। नई नवेली दुल्हन ने डोली से जब यह सब देखा तो वह वीरांगना नारायणी चंडी का रूप धारण कर सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया। झटछन कभी एक ही वीर में खात्मा कर दिया। लाशों से जमीन को पाट दिया। सारी भूमि रक्त रंजित हो गई। बची हुई फौज भाग खड़ी हुई। इसे देख राणा जी की तंद्रा जगी और वे आकर मां नारायणी से प्रार्थना करने लगे। तब माता ने शांत होकर शस्त्रों को त्याग किया। फिर राणा जी को बुलाकर उनसे कहा, मैं सती होंगी, तुम जल्दी से चिता तैयार करने के लिए लकड़ी लाओ। चिता बनने में देर हुई और सूर्य छिपने लगा तो उन्होंने सत के बल से सूर्य को ढलने से रोक दिया। अपने पति का शव लेकर चिता पर बैठ गई। चूड़े से अग्नि प्रकट हुई और सती पति लोक चली गई। चिता धू धू जलने लगी। देवताओं ने गगन से सुमन वृष्टि की। तत्पश्चात चिता में देवी रूप में सती प्रकट हुई और मधुर वाणी में राणा जी से बोली, मेरी चिता की भस्म को घोड़ी पर रख कर ले जाओ। जहाँ ये घोड़ी रुक जाएगी वही मेरा स्थान होगा। मैं उसी जगह में जन जन का कल्याण करूंगी। ऐसा सुनकर राणा बहुत रुदन करने लगा। तब माँ ने उसे आशीर्वाद दिया कि मेरा नाम पहले से तुम्हारा नाम आएगा। रानी सती नाम इसी कारण से प्रसिद्ध हुआ। घोड़ी झुंझुन गांव में आकर रुक गई। भस्म को भी वहीं पकड़ाकर राणा ने घर में जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। ये सब सुनकर माता पिता भाई बहन सभी शोकाकुल हो गए। आज्ञा अनुसार भस्म की जगह एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। आज वही मंदिर एक बहुत बड़ा पुण्य स्थल है, जहाँ बैठी माँ रानी सती दादी जी अपने बच्चों पर अपनी असीम कृपा अनुकंपा बरसा रही है। अपनी दया दृष्टि से सभी को हर्षा रही है। इसलिए हर साल मरवाड़ियों द्वारा यह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार की तैयारियां महीने भर पहले ही शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये है भाद्र मास की अमावस्या की कहानी। रानी सती जी की क्यों पूजा होती है और इनका क्या फल मिलता है, ये सब मैंने आपको सुनाया। और मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ, आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। चलिए, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।